वो रसूल जिसके हाथ इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका ऐदीहिम है। वो रसूल जिसका फेल वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा है। वो रसूल जिसकी नज़र मा ज़ागल बसर वमा तगा है। वो रसूल जिसकी ज़बान वमा यंतिकु अनिल हवा है। वो रसूल जिसका कदम ला तुक़द्दिमु बैना यदी अल्लाह व रसूलहु है। वो रसूल जिसकी आवाज़ ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौका सौतिन नबी है। वो रसूल जिसके सफ़र की इब्तदा सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा है। वो रसूल जिसके सफ़र की इंतहा दना फ़तदल्ला वक़ाबा कुसैन औ अदना है। वो रसूल जिसके कान कुल उज़न खैरुल लकुम है। वो रसूल, बड़ी तवज्जो दोस्तों, वो रसूल जिसकी जुल्फ़े वल्लैल इज़ा यग़शा है। देखिए, मैं रसूल का एक एक अंग, जिस्म का एक एक अज़ब जो है वो कुरान से बयान कर रहा हूँ कि उस रसूल का चलना कुरान, उस रसूल का बोलना कुरान, उस रसूल के शाने कुरान, उस रसूल के होंठ कुरान, उस रसूल की आवाज़ कुरान, उस रसूल का सीना कुरान, उस रसूल के जो है शाने कुरान, उस रसूल के आँख कुरान, उस रसूल की जुल्फ़े कुरान, उस रसूल की पुश्त कुरान, उस रसूल का उठ जाना कुरान, उस रसूल का बैठ जाना कुरान। और जो है सुभान अल्लाह अस्रा पे अब तही लैलो मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो तुझे मस्जिद अक़सा तक ले गई। तो अज़ीज़ाने गिरामी कदर, उस रसूल का मैं क्या बयान कर सकता हूँ कि जिसके सफ़र की इब्तदा ही काबा कुसैन और अदना है, और जिसका रसूल का वजूद जो है वह मा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन है। और अल्लाह कुरान में अपने लिए कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूँ। और मोहम्मद के लिए कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो जो आलमीन का रब हो उसे खुदा कहते हैं, जो आलमीन के लिए रहमत हो उसे मुस्तफा कहते हैं। उसे मुस्तफा कहते हैं, उसे मुस्तफा कहते हैं। अल्लाह सलामत रहे। सलामत रहे। रसूल नबियों का नबी है, मजमाना देखे मैं दलील कुरान से दूंगा। यहाँ पे आदम भी है, नूह भी है, ईसा भी है। कोई आम नबी नहीं, सारे उम्मती रैयत हैं। आमना कलाल सरदार अंबिया है। आज जो नहीं आया वो ये ना सोचे मैंने मार लिया है मिलाद में ना जाके, वो घर जाके तन्हाई में सोचे ज़रूर कि जब मेरे नबी की आमद हुई थी तो प्रोग्राम अब्दुल मुत्तलिब ने मिलाद कर रखा था, तो अबू सुफियान ने रोक दिया था वहाँ न जाना। तवज्जो दोस्तों, अबू सुफियान ने पहला, हाँ, इमाम अबी बहकी जो अहले सुन्नत वल जमात का है, जिन्होंने अपनी हदीस की किताब में लिखी है, और उन्होंने लिखा है कि जी जाने मोहतरम अबू जहल अबू लहब ये सारे परेशान हुए, और शैतान ने सारे करिंदों को इकट्ठा करके कहा था आज मैं बड़ा गमज़दा हूँ, आज मैं बड़ा परेशान हूँ। जब से मैं खल्क हुआ हूँ मैं कभी परेशान नहीं हुआ, लेकिन अजीब नबी आ चुका है कि मैं गमज़दा हो गया हूँ। तो उसने एक जगह पे अपने करिंदों को, अपने चेलों को इकट्ठा करके कहा था आज मैं परेशान हो गया हूँ। तो जश्न में आज आदम खुश है, नूह खुश है, ईसा खुश है, मूसा खुश है, दाऊद खुश है, किनान खुश है, महलाइल खुश है, बियाद खुश है, लम्मक खुश है, साम खुश है, हाम खुश है, अरफशद खुश है, अरगू खुश है, काने खुश है, आबर खुश है। आज सिर्फ और सिर्फ गमज़दा वो है जिसका शजरा या तो शैतान से मिलता है या मरवान से मिलता है। वो है, वो परेशान है, सलामत रहे। इसलिए ये जिक्र चौधरी आशिक लंगा करना सलामत रहे। ठीक, मैं तो देखिए मेंबर पे हक सच है, मौला भी फरमाते हमारा खाते हो तो हमारा गाओ। मैं किसी की बात नहीं कर रहा कि बीमारी की वजह से ना आ सके, कहीं गया हुआ है नहीं आ सका, कोई थका हुआ है नहीं आ सका, कोई बात नहीं। जो जानबूझ के नहीं आया जरा वो जरूर सोचे कि मैं ऐसे क्यों नहीं गया। आपने राजी अल्लाह रसूल को करना है, बंदों को नहीं करना।
तो फिर किस मुंह से कहते हैं हम आशिक रसूल आशिक हुसैन हैं? सीखे ज़्यादा। और इस मिलाद में पहला मिलाद मैं कुरान से पढ़ूंगा, कहाँ हुआ? सूरा आल इमरान आयत नंबर 81। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुम मिन किताब व हिकमत सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़न लिमा मअकुम लितुमिनुन्ना बिही व लितंसुरन्नहु क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअदा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह ने आलम ज़र में नबियों को इकट्ठा करके कहा था, मैं तुम में एक मुसद्दिक नबी भेजूंगा, सच्चा नबी भेजूंगा, उस पे ईमान भी ले आना, उसकी नुसरत भी करना। अभी रूहें इकट्ठी हुई, पहला मिलाद अर्श पे अल्लाह ने रखा, तज़किरा मुस्तफ़ा शुरू हो गया, नबियों ने सुनना शुरू कर दिया, नबी सुन रहे थे, तज़किरा मुस्तफ़ा हो रहा था और कहा तुम में मुसद्दिक नबी भेजूंगा, उस पर ईमान भी ले आना। तो नबी सुन रहे थे, सैयद अल्लाह ने एहतमाम किया, अल्लाह मिलाद पढ़ रहा था। तो अब क़यामत तक के लिए दो नतीजे कुरान की आयत से निकल आए कि मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम करना सुनते खुदा है, मिलाद मुस्तफ़ा बैठकर सुनना सुनते अंबिया। ये है, नबियों ने सुना, सैयद अल्लाह ने कहा तुम मैं मुसद्दिक नबी भेजूंगा, ईमान भी लाया। जब सब ने कहा अब लंगर बटेगा, लंगर की दलील भी कुरान से दे रहा हूँ। अल्लाह ने कहा ठीक, सब ने कहा बेशक तेरे उस पैगंबर पे ईमान लाएंगे। जैसे ही कहा ईमान लाएंगे, नबी की शबह सूरत सामने रखी, फरमा ये पैगंबर होगा। जैसे ही इकरार किया, सबसे पहले जिसने किया, आदम तू सफ़ीउल्लाह है, तू नजीउल्लाह है, तू रूहुल्लाह है, तू कलीमुल्लाह है, तू ज़बीउल्लाह है। अल्लाह ने जब जिक्र मुस्तफ़ा हो चुका तब नबूवतें बांटना शुरू की, तुझे भी नबूवत, तुझे कलीम बनाया, तुझे बड़ी तवज्जो, तुझे मैंने कलीम बना दिया, तुझे ज़बीउल्लाह बना दिया, तुझे तो अल्लाह ने बांटा ना, किन में? नबियों में। किस लिए? कि जिक्र मुस्तफ़ा सुना है। तो क़यामत तक के लिए फिर दूसरा नतीजा भी है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के इख्तिताम के बाद लंगर बांटना ये बिद्दत नहीं, सुनते तौहीद है। अब देखिए, उस्मान बिन अबील आस की वालदा वो रवायत करती है, किताब अल मोजमुल तिबरानी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 422, इसकी 20 जिल्दें हैं। वो कहती है मैं सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास थी। अन नज़रू इलन नजूम तदाली हत्ता लतका अन्ना अल्लाह फलम्मा वज़त खरजा मिनहा नूरन अज़ालहुल बैत वद्दार कुल्तु जअल्तु ला अला इन्नी नूरन। कहती है मैंने देखा कि आसमान से सितारे सईदा आमना पर झुकते झुकते इतने करीब हो गए कि मुझे डर था कि मुस्तफ़ा की माँ के ऊपर टूट के गिर ना जाएं। मैं खौफ में मुब्तला हुई। फिर अचानक जो तारे थे उन्होंने सईदा जो आमना है उनका तवाफ़ करना शुरू कर दिया, और जब तवाफ़ करना शुरू किया तो कहती मैं हुजरे में थी, अचानक मेरे और आमना के दरमियान एक पर्दा हायल हुआ। जैसे ही पर्दा हायल हुआ मेरी आंखें चंदिया गई, जैसे ही आंखें मेरी चंदी आई तो मैं परेशान हो गई। अचानक मेरे और आमना के दरमियान से पर्दा हट गया तो मैंने देखा एक कम सिन बच्चा है जिसने हाथों की हथेलियां जमीन पर टेकी है, सर सजदे में रख के कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना रसूल अल्लाह। कोई माबूद नहीं है सिवाय उस खुदाए लम जज़ल के, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मेरे पैगंबर ने दुनिया में आके ये नहीं कहा अना मोहम्मद, कहा अना रसूल। रिसालत ओहदा है, मोहम्मद नाम है। पैगंबर ने कहा मैं रसूल हूँ ताकि क़यामत तक के लिए मौलवी को पता चल जाए नबी 40 वर्ष बाद नबी नहीं, पैदाइशी नबी हो। आते हैं नबूवत। दूसरी बात, जो मोजज़ात बिस्मिल्लाह सलवात भेजिए मोहम्मद बारह दिगर हदिया दरूद भेजे। मुदस्सर भाई तो मुझे कह गए थे जब मुरव्वत भाई आ जाए तो 5 मिनट, तो अभी तो आगाज से इंतहा, अगर कहेंगे तो मैं 5 मिनट बाद छोड़ दूंगा। हाजी साहब मेरा भाई है तो मैं आपका शुक्रिया। बाजमा सलवात भेजिए मोहम्मद।
सैयद जितने अहले सुन्नत बैठे हैं, जरा तवज्जो रखिएगा। जो मोजज़ात नबी के ज़हूर के वक्त हुए हैं, आदम से ईसा तक किसी नबी की विलादत के वक्त नहीं हुए। अब जरा सुनिए, आपकी वालदा को जो आम औरतों के यहाँ होता है, ऐसे कुछ आसार नहीं थे। मैं लफ्ज़ छोड़ के एहतरामन गुजर रहा हूँ, ठीक। दूसरी बात, हजूर नाह बरीदा और मखतून शुदा दुनिया में आए। जब आपका ज़हूर हुआ सैयदज़ादा, जादू और कहानत के माहिर अपनी अक्लें खो बैठे। शयातीन का आसमान पे जाना बंद हो गया, जहन्नम के दरवाजे बंद हुए, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। बड़ी तवज्जो रखिएगा। और मेरे नबी के ज़हूर के वक्त ख़ास जो चीज़ थी वो बड़ी अजीब व गरीब थी। शहाब के तीर मारकर शयातीन को वहाँ से भगा दिया गया। सावा की वो झील जो काशान में है और 1000 बरस से खुश्क पड़ी थी, जब दुनिया में हजूर आए तो वो खुश्क झील, उसमें पानी आ गया। वादी समावा की वो झील जो शाम में है, जिसमें 1000 बरस से पानी बह रहा था, चल रहा था, वो झील खुश्क हो गई। यानी जिसमें पानी चल रहा था वो खुश्क हो गई, जो झील खुश्क थी वो जो है वो पानी से बह निकली। इर्तजस एवाओं ने कसरा बसकुतत मिन्हु अरबन अशरन शर्रफाहु। जैसे ही मुस्तफा ने दुनिया में नज़ूल इजलाल फरमाया। जब मुल्ला जामे लिख रहा है शवाहिद नबुव्वत में, वो लिखता है कि हुजूर ने दुनिया में नज़ूल इजलाल फरमाया तो क्या हुआ, ताकि कसरा के 14 बुर्ज गिर गए, 14 मीनारे गिर गए, ताकि कसरा का महल दहल उठा। बादशाह नौशेरवां आदल की हुकूमत को 40 वर्ष बीत चुके थे। वो हैरान और परेशान था। मैं तारीख में पढ़ रहा था, न 13 कंगरे गिरे, न 9 गिरे, न 11 गिरे, न 12 गिरे, ये 14 कंगरे गिरे हैं। पैगंबर के ज़हूर के वक्त 14 कंगरों ने गिर कर बताया, जाहिर में अकेला आया है, बातिल में 14 की ताकत आया है। बातिल में 14 की ताकत, जाहिर में अकेला। रिजवान भाई, जाहिर में सैयद अकेला, बातिन में 14 की ताकत। मोबज़ाने मोबिज़ अब मैं कट दूंगा, बस करीब मालिक जाफर सादिक पे मैं पहुंच जाऊंगा। अभी तो स्टार्ट था, मौला आपको सलामत रखे। मोबज़ाने मोबिज़ अरब का बहुत बड़ा आलिम था। उसने रात ख्वाब में देखा, हाजी आशिक साहब, फरबा ऊंट वहशी घोड़ों की गर्दनों से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे दरियाए दजला अबूर करके। वो ख्वाब से उठा, अरब के बादशाह के पास पहुंचा। उसने कहा, यही ख्वाब मैंने भी देखा है, कौन आया है? अरब में अजीब हरकत व सकनात हो रही है। उसने कहा, झील का पानी खुश्क हो गया, जिसमें पानी बह रहा था वो खुश्क है, जो खुश्क थी उसमें पानी जारी हो गया। अक्ल काम छोड़ गई, अक्लों का शहनशाह जो आ गया था, अक्लों का शहनशाह जो आ गया था, रहमत कुल्ली जो आ गया था। अजीज़ाने गिरामी कदर, उसने सैयदज़ादा अगला जुमला सुनना, व नारुन फौरिसन खमरत व लम तखमुद क़ब्लन सालिकन बिअल्फिन आमन। उस वक्त बादशाह के पास उसका वजीर आया। उसने कहा, आतिश कदा फाज जो 1000 बरस से रोशन था, उसकी आग भी बुझ गई है। उसने कहा, मामला क्या हो गया है? उसने कहा, मुझे भी इल्म नहीं है, अब कभी ना कहना नबी हम जैसा, मासूम हम जैसा, उज्जत हम जैसी। हम ठोक के ऐलान कर रहा हूँ, मौला सबको सलामत रखे। मुल्ला जामी से लेके डॉक्टर तारुल कादरी तक, और डॉक्टर तारुल कादरी से लेके अशरफ अली थानवी तक, अशरफ अली थानवी से लेके रियाजुन नजरा तक, रियाजुन नजरा से लेके मनाके बशरा मुबशरा तक, और उनसे लेके जलालुद्दीन सयूती तक, सभी ने इस आयात की रोशनी में लिखा है कि वो मेरे नबी के ज़हूर के वक्त मौजज़ात हुए थे। और आतिश कदा फाज जो 1000 बरस से रोशन था, उसकी आग बुझ गई। तो जिसकी आमद पे 1000 बरस से आग बुझ जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसकी पैदाइश पे घर का चूल्हा भी ना बुझे उसे मौलवी कहते हैं, उसे मौलवी कहते हैं। रहमत रहे, ये मौलवी होता है सैयदज़ादा। नबी की आमद पे ये तो मौलवी पैदा हुआ तो मौजा दिखा दे, कोई उसकी माँ के पहलू से वाक़या हुआ तो किस मुंह से कहते हैं कि मासूम हम जैसा। एक वाक़या और 5 मिनट मौला जाफर सादिक पे। रसूल की अज़मत बकार बिन अती कहता है, मदारज नबो शेख मुहद्दिस दहलवी तापश कसूरी का तर्जमा है, जो नई है वो भी मेरी लाइब्रेरी में, पुरानी भी। वो कहता है, हम काफ़ी तादाद में थे, रज़ा भाई और चल रहे थे रसूल के साथ। एक कासे में थोड़ा सा पानी था, 10,000 ऊँट और घोड़े हमारे साथ थे। हलक खुश्क हो गए, होंठ खुश्क हो गए, प्यास से जान निकली जा रही थी।
आंखें धनसी जा रही थी, घोड़ों की जुबानें बाहर निकल आई। हमने कहा या रसूलल्लाह, प्यास से मर रहे हैं, जान निकल रही है, कोई हल कीजिए। फरमाया किसी के पास कोई छोटा सा बर्तन जिसमें एक घूंट पानी हो। तो रावी कहता है वो बर्तन दिया गया। सरकार ने 5 उंगलियां पूरे उसमें इस तरह रखे। कहता अभी थोड़ी देर नहीं गुजरी थी, 5 चश्मे जारी हो गए। अलियास भाई 5 चश्मे, ये शान रिसालत है, ये है रसूल। 5 चश्मे जारी हो गए। रसूल ने उंगलियां इस तरह रखी, 5 उंगलियां 5 पोरे। वो कहते थे रसूल ने कहा जितना जी चाहे पानी पियो। कहते हैं 10,000 मशकीज़ा पानी से पुर हो गया। घोड़ों ने पानी पी लिया, हमने पानी पी लिया, चश्मे जारी थे। शहद से ज़्यादा मीठा पानी था, दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हाथ की उंगलियां उठाई, चश्मे ख़त्म हो गए। अब कहे कि इसकी दलील क्या है, तो आइए मैं कुरान मजीद से देता हूँ। जब मूसा की कौम ने कहा था पानी चाहिए, तो कुरान कहता है वाइज़्तस्का मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर फ़नफ़जरत मिन्हु असना अशरन ऐनहु। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा लाठी मार इस पत्थर पर। मूसा ने असा मारा, 12 चश्मे जारी हो गए। वो उम्मती है, मोहम्मद नबी है, जिसके असा से 12 चश्मे जारी हो जाए उसे मूसा कहते हैं। जो उंगलियों से चश्मे जारी करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। और 17 रबीउल अव्वल 83 या 86 हिजरी जुम्मातुल मुबारक तुलुए फजर के वक्त तेरे जाफर सादिक मौला का दुनिया में नुज़ूल इजलाल हुआ था। और मैंने कहा था ना कि आग बुझ गई, आग बुझ गई मेरे नबी के ज़हूर के वक्त। सैयदादा तेरा वो मौला जाफर है कि सर सजदे में था। मंसूर दवानकी ने घर को आग लगवा दी। हसन बिन ज़ैद मक्का और मदीना का गवर्नर था, आग लग गई, मौला का सर सजदे में है। यह है इबादत। शियाने अली को नमाज 5 जगह अदा करनी चाहिए, नमाजी वही है। और याद रखो हमारा अल्लाह वो है जिसे 14 झुकते हैं, ये भी जहन में रखिएगा। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ। आग लग चुकी थी, जाफर का सर सजदे में है, मौला का सर सजदे में है, फाजिल का सर सजदे में है, तकी का सर सजदे में है, हादी का सर सजदे में है, नूर का सर सजदे में है, बुरहान का सर सजदे में है, कुरान का सर सजदे में है। जैसे ही सजदे से सर उठाया, अल्लाह की हम्दो सना से फारिग हुए, मेरे मौला ने देखा चारों तरफ आग है। अहले हरम एक कमरे में जा चुके हैं। पहला कदम जाफर सादिक ने रखा रिजवान, तो आग के शोलों पर आग के शोले बुझ रहे थे। नालायन जाफर का बोसा ले रहे थे और मौला कह रहे थे अना इब्ने अराकुस्सरा, अना इब्ने इब्राहिम खलीलुल्लाह व अना इब्ने इब्राहिम खलीलुल्लाह व ज़ुर्रिय्यत इस्माइल ज़बीउल्लाह। मैं ज़मीन की रगों पे हुकूमत करने वाले अली का पोता हूँ। भाई नमरूद ने इब्राहिम को आग में जलवाया, फेंका, गुलजार हुई। मेरे मौला ने कदम रखा, वो भी गुलजार हुई। तो आग में उसने फेंका, आग में मंसूर ने फेंका, तो तय हो गया जो जिस दौर में भी हुज्जत के घर को आग लगवाए, या नमरूद है या मंसूर दवान की है। सही है दादा, इससे किनारे से मैं नहीं गुजर सकता। ये तेरा मौला है। तेरे मौला सादिक से पूछा मौला इतना बताइए। सर ना ना मेरा भाई है 3 से 4 मौला मुझसे पूछा सैयद मौला फरिश्तों की तादाद ज्यादा है या जमीन पर रहने वाले इंसानों की? मौला ने फरमाया मलाइकतुल्लाह है फिस समाए अक्सरीन मिन तराबिल अर्ज़ मौज़िअ क़दम इल्ला फ़ीहिम मल्क यहफ़ज़ुहा कुल्लहुम यस्तग़फ़िरून लिमुहिब्बीन युमज्जिदुहु व युक़द्दिसुहु और राकिदा और साजिदा यस्तग़फ़िरून लिमुहिब्बीन यसअलून अल्लाह तआला बिग़ैज़ना। मेरे मौला फरमाया आसमान पे फरिश्ते इतनी तादाद में हैं, कदम के साथ कदम है, सुई भी नहीं गुजर सकती। ज़मीन पर रहने वाले इंसानों से कहीं ज़्यादा तादाद में है। कोई रुकू में है, कोई सजूद में है, कोई क़याम में है। सारे अल्लाह की हम्द व सना कर। अब जुमला सुना, किताब है फ़ज़ाइल शाज़ान, ये 374 हिजरी में कूफा में बैठ के लिखी गई। 412 हिजरी में ये किताब मुकम्मल हुई थी और उसमें मैं पढ़ रहा था। मासूम फरमाते हो कोई रुकू में, कोई क़याम में, कोई सजूद में है, सारे अल्लाह की हम्द व सना कर रहे हैं। मौला के कदमों पर हाथ रख के सलमान मोहम्मदी ने पूछा था या अली उनकी तस्बीह क्या है और ग़िज़ा क्या है? अली ने मुस्कुरा के फरमाया फरिश्ते रोटी नहीं खाते, पानी नहीं पीते, मौला करते क्या है? मुस्कुरा के फरमाया उन फरिश्तों की एक ही ग़िज़ा है, वो या अली या अली या अली। अली अली कर रहे हैं
अली अली फरिश्तों के एक ही गज़ा है, वो या दरूद पढ़ रहे हैं या अली अली सैयदादा वो कर रहे हैं। साहिल ने पूछा फजंद रसूल आरी 2-2.5 मिनट, आप भी मुस्तफ़ा के जानशीन और वसी हैं? मौला ने कहा हाँ हूँ। अच्छा मौला कोई मोर्चा कोई करामत, अब जुमला सुनना हाजी साहब। मेरे मौला का क्या देखना चाहता है? उसने कहा मौला कुछ तो दिखाइए। सैयदजादा तेरा मौला बैठा था मदीने में, दाहिना हाथ बुलंद किया, रोज़ा रसूल पूरे का पूरा जाफर के हाथ पे, बाएं हाथ बुलंद किया मस्जिद नबवी की दीवारें बाएं हाथ पे। मेरे मौला ने दोनों हाथों को दराज करना शुरू किया। जितने बंदे बैठे थे 2 मरतबा गश कर गए, फिर होश में आए, गश कर गए, होश में आए, जाफिर देख रहे थे। खुदा की कसम मदीना तुल माजिद जो मोजज़ात का शहर किताब है और सबसे ज़्यादा बैन हो चुकी थी किताब, उसमें ये जुमले मौजूद है हाशिम बहरानी की। उन्होंने लिखा इतनी दीवारें बुलंद कर दी कि आसमान से बातें करने लगी। बंदों ने कदमों पे हाथ रख के कहा फर्जंद रसूल वापस कर दीजिए। बायां हाथ किया, दीवार नीचे आई, दायां हाथ किया, रोज़ा रसूल नीचे आया, मुस्कुरा के फरमाया इम्तिहान न ले, अगर मैं चाहूं अर्श को फर्श और फर्श को अर्श कर दूं जाफर। मैं सैयद जाफर सादिक उठे। एक और भी दीवाना था अलियास जैसा, उन्होंने कहा नहीं सर ऐसे नहीं जाने देंगे, मौला नौकर हूँ, कोई और कुछ हो जाए। इमाम ने फरमाया क्या चाहता है? मौला कोई मौजज़ा कोई और चीज़। इमाम ने फरमाया अच्छा ठहर। एक हिंदी आया सैयद, उसने मौला से कलाम करना शुरू किया। इमाम ने हिंदी में गुफ्तगू की। बंदे परेशान हुए, उनका मौला उसकी ज़ुबान जानते हैं? फरमाया कौन सी ज़ुबान है जो जाफर नहीं जानता? कौन सी ज़ुबान है जो मुस्तफ़ा का बेटा नहीं जानता? अजीज़ान गिरामी के अंदर बात हुई। मेरे मौला ने कहा अपने पाँव की ठोकर ज़मीन पर मार, बस आखिरी 1 मिनट और दुआ खैर। और आप सबको सलामत रखे। बानियान का ये प्रखलूस जश्न इनका इस्लाम को बुलो मंजूर फरमा। जितने शिया सुन्नी मेरे भाई बेटे और बाहर गुलफाम बीमार है, बीमार करबला का सदका, मेरे मौला के ज़हूर का सदका, मालिक जो है उसे सेहत कामला और कुल्ली अता फरमाए। क्योंकि जिस हाथ में फालज है वो अली के जिक्र में उठता है। और मासूम से पूछा गया फर्जंद रसूल अगर कोई ऐसी बीमारी आ जाए कि हाथ हरकत ना करे, मुस्कुरा के फरमाया उस हाथ पे 3 मरतबा मेरी दादी ज़हरा का नाम लो, हाथ हरकत ना करे मैं जाफर ही नहीं। चलते चलते भाई के लिए भी दुआ खैर। और आखिरी 1 मिनट मैंने कहा उस्मान भाई कहा मौला कोई चीज दिखाइए। बात हुई हिंदी में, खत्म हुई। मौला ने कहा पाँव की ठोकर जमीन पर मार। सैयद उसने पाँव की ठोकर जमीन पर मारी। जमीन इसी फजाइल पे मैंने खत्म करके भाई के हवाले में कर देना है। पाँव की ठोकर मारी, जमीन हो गई शक। 40,000 बंदा खड़ा था, आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुले के खुले रह गए। मैं वो हैरत हुए। इमाम ने उनकी तरफ देख के कहा अभी तो मैंने तुम्हें बशरी हकीकत दिखाना शुरू की है, नूरी नहीं। हमारी वहाँ की हकीकत कुछ और है, यहाँ की हकीकत कुछ और है। इमाम के बदन के लिबास भी 2 होते हैं, 2 ही अंगूठियाँ होती है, 2 ही लिबास होते हैं, 2 ही निज़ाम है। अजीज़ान गिरामी का उसने ठोकर मारी सैयदादा, ज़मीन शक हुई। साहिल कहता है मैंने देखा ज़मीन के अंदर समंदर था, समंदर में सोने की कश्तियाँ थी, समंदर के किनारे पर यकूत व मरजान के दरख्त लगे हुए थे और खूबसूरत पत्ते थे। और दरिया के किनारे के ऊपर खूबसूरत घोड़े थे, घोड़ों पर खूबसूरत जवान थे जो तलवारें हमाल की हुई थी, सर्रे पहनी हुई थी। मैंने सादी के कदमों पे हाथ रख के कहा फर्जंद रसूल ये कौन है? मुस्कुरा के फरमाया ये इमाम ज़माना के असहाब है। तो जो सादिक अपने नौकर को इज़्ज़त दे वो ठोकर मार के कायम के असहाब दिखा सकता है, तो क्या जाफर सादिक लोहे महफूज पे लिखी हमारी तकदीरें नहीं दिखा? ऐसी यह मिलाद नहीं मना रहे, मोहम्मद को मारने से इनकार कर गए, मोहम्मद को मारने से इनकार कर गए, मरहब को देखकर जो फर्रार कर गए। आज भी कुछ लोग हैं घरों को छोड़े हुए, वेंदे जना टुरे हुए ने। आज भी कुछ लोग हैं घरों को छोड़े हुए, आज भी कुछ लोग हैं घरों को छोड़े हुए मिलाद मुस्तफ़ा से जो इनकार कर गए।
हुण तुहाडे सामने जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद बयान फरमान दे लई ते तुहानू आका दा मिलाद सुनान लई बल्कि रल के मनान लई मैं दावत देना जनाब मलक मुरवत अली गौर साहब नू और उन्हां तो बाद जाकर फिदा हुसैन चद्दड़ और उन्हां तो बाद जनाब सैयद मुकद्दस हुसैन काज़मी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत दुश्मनात लानत, बावाज़ बुलंद सलावत। बावाज़े बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा। अगर महसूस ना करो हस्तियां जरा इत्थे आ जान सामने बेहतर नहीं। मिलाद उलार उलार आ जाओ जरा, क्योंकि खला हो गया ना। अच्छा मौलवी साहब पहले ही पढ़े ने, असल वैसे भी रिवाज एक बन गया एक बंदे नूं सुनने के बाद ना बंदे उठदे जरूर। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नारा हैदरी, फिर भी नारा हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत। अज सरकार दा मिलाद मना रहे हैं असीं ते बस दसना मैं एको बारी भी मिलाद मनाए जाते हैं, ठीक है ना जी। फिर कि बार बार कहता बंदा अच्छा नहीं लगता, जिन्ना खुशी ना मनावांगे उन्ना सरकार भी राजी होणगे। हाँ क्यों जी, फिर तो साल बाद कौन होवे कौन ना होवे हैगे हैं तो जरा अच्छे तरीके ना मना लीए। अल्लाह सानू सब नू अगले साल भी इसे तरह ये मिलाद सुनने की तौफीक अता फरमाए और जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह सुना इस जिक्र का सदका, रसूल की आमद का सदका, नबियां दे सरदार की मन ठार की आमद का सदका असी सारे बिरा इस तरह जिमें अज रल मिल बैठे हैं इवें बैठे सोहने लगने हैं। मालक सानू ये खुशियां नसीब फरमान और मेरे भाई वसीम दे रिज़्क दे विच मालक होर अदाफा फरमान, रिज़्क़ हलाल अता फरमान, तंदुरुस्ती सेहत वाली साहब नू जिंदगी अता फरमाए। लो जी आप मिलाद शुरू कर लगे हैं तो हुण कच्छा कुछा जो हथ कढ़ देने ने ते रसूल नू जरा मुस्कुरांदा चेहरा, क्योंकि वीडियो बन के जानी है तो उन्हें चेहरे चेक करने ने भी केड़ा केड़ा खुश होया है। हाँ ठीक है ना जी, इजाज़त ते ड्यूटी शुरू करिए जी। बावाज़े बुलंद सलवात औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बुलंद सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अला वलियही व वज़ीरिही व खलीफतिही व इब्नामिही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन। पढ़ो सलवात सईदा दी ज़ात। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, आबाद रहो,
सदा जियो वसदे रहो। बहुत मेहरबानी। यही हक आ नबियां दे सरदार दा इस्तकबाल जेड़ा ना बहुत अच्छा कीता है। हुण थोड़ा मुंह मैं नूं करन बुजुर्गो जरा मेरे पास बहुत मेहरबानी जनाब। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। आबाद रहो सदा वास्ता। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। आबाद सदा वास्ता। तुम्हारा मरना ही बेहतर है। हाजी माड़ा जीन नालों ना मरे ही चंगा है। ये आलम हो गया अपना अकीदत के करीने में, ये आलम हो गया अपना अकीदत के करीने में। कभी दिल में मदीना है, कभी दिल है मदीने। सदा जी ये आलम हो गया अपना अकीदत के करीने में। कभी दिल में मदीना है, कभी दिल है मदीने में। फरिश्ते चूमने आते हैं अक्सर उंगलियां मेरी, क्यों मोहम्मद लिख दिया मैंने अंगूठी के नगीने। आबाद रहो सदा जी वास्ते रहो। मेरा रसूल